चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नारी सम्मान, महिला सम्मान, यह हमारा भारत की कल्चर की, यह भारत की संस्कृति की यह सबसे बड़ी विशेषता रही है। 15 दिनों तक ये बोले नहीं, चुप्पी साधे रहे, बराबर यही कहते रहे कि नहीं नहीं हमको कुछ नहीं बोलना। अरे आपके घर में आपके ही महिला सांसद की पिटाई हो रही है और आप कुछ बोल नहीं रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का कोई अधिकार है? और हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री उसी राजनीतिक पार्टी के हैं और नेता मानते हैं। जब इनके नेता केजरीवाल ही जैसे व्यक्ति यदि हो सकते हैं तो इनकी हालत क्या होगी वो तो ऊपर वाला ही जानता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे लाल कृष्ण आडवाणी बहुत पुराने नेता, उनके ऊपर एक बार किसी ने कोई गलत आरोप लगा दिया। आडवाणी जी ने कहा मैं पार्लियामेंट की मेंबरशिप से मैं त्याग पत्र देता हूं और जब तक मैं पूरी तरह से आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा तब तक पार्लियामेंट का मैं चेहरा नहीं देखूंगा। चरित्र यह होता है, कैरेक्टर यह होता है। ये लोग भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, आपको बहुत सोच समझकर इस समय फैसला करना है। जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, हमारी कोई बात गलत हो आप अपने अखबार में लिख दीजिएगा कि राजनाथ सिंह आए थे, जनता से झूठ बोलकर गए हैं, जनता के सामने गलत बयानी उन्होंने की है। हमारी गलती होगी तो इसे मैं स्वीकार कर लूंगा। और यह बात मैं बहनों भाइयों इसलिए कह रहा हूं कि जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपने इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भी सरकार देखी है, आपने श्रीमती इंदिरा गांधी जी की भी सरकार देखी है, आपने राजीव गांधी जी की भी सरकार देखी है, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की भी सरकार देखी है। बहनों भाइयों, मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, किसी प्रधानमंत्री को मैं कभी क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, चाहे वह किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, क्योंकि मैं मानता हूं प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है। वह इंडिविजुअल नहीं है, वह व्यक्ति नहीं है, वह इंस्टीट्यूशन है, वह संस्था अपने में आप होता है। इसलिए उसकी सार्वजनिक आलोचना कभी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन इस सच्चाई को कौन नकारेगा? भारत को इन लोगों के शासनकाल में जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए था वह भारत नहीं बढ़ पाया। भारत की गरीबी नहीं समाप्त हो पाई। आप हमसे यह सवाल पूछेंगे, क्या मोदी जी के आने के बाद सब कुछ हो गया? बहनों भाइयों, मैं यह नहीं कहना चाहता कि इन प्रधानमंत्री जो पहले के प्रधानमंत्री रहे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। मैं ऐसी गलत बयानी नहीं करूंगा। सभी प्रधानमंत्रियों ने अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ देश के लिए किया है, लेकिन विकास की, डेवलपमेंट की जो तेजी मोदी जी के शासनकाल में देखने को मिली है, आजाद भारत के इतिहास में वह तेजी कभी देखने को नहीं मिली। और आज हम कह सकते हैं नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण होते हुए केवल हम भारतवासी ही नहीं देख रहे हैं, सारी दुनिया के लोग देख रहे हैं। नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण हो रहा है मेरे बहनों भाई।
जो भारत धन दौलत के मामले में, इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, करिश्मा किया है आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने। मेरे बहनों भाइयों, 8 साल के अंदर ही भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की धन दौलत जो दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर थी, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गई है। सारे दुनिया के इकोनॉमिस्ट, सारी दुनिया की मानी जानी फाइनेंशियल फर्म्स इस बात का दावा कर रही हैं कि साहब दुनिया में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी, सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था दुनिया के किसी देश की है तो वह भारत की है। और भारत यदि ऐसे ही आगे बढ़ता रहा, भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहा, अब बढ़ता रहेगा, तो 2027 यानी 2027 आते आते 2.5-3 वर्षों में हमारा भारत, मेरे बहनों भाइयों, दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। एक अमेरिका होगा, दूसरा चाइना होगा, तीसरा दुनिया का देश यदि कोई होगा तो भारत होगा। क्या इसकी कल्पना कभी कोई कर सकता था? गरीबी से बाहर निकालने का जहां तक सवाल है, मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग ने कहा है, दुनिया की वित्तीय संस्थाओं ने, फाइनेंशियल फर्म्स ने कहा है, इकोनॉमिस्ट ने कहा है, यह करिश्मा किया है यहां के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। 8 वर्षों के अंदर ही भारत में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की। बहनों भाइयों, हमारी कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। यह किसानों का प्रदेश है। मैं भी किसान का ही बेटा हूं। बहनों भाइयों, किसानों का जहां तक सवाल है, बहुत कुछ करना बाकी है भी किसान भाइयों के लिए। और अब मैं बतलाना चाहता हूं, बराबर हमारी मोदी जी से बात होती है, वह कहते हैं बहुत कुछ करने की जरूरत है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, मेरी बात गलत हो तो इस पर भी मैं चाहूंगा कि न्यूज़पेपर लिख दे। बहनों भाइयों, यूरिया फर्टिलाइजर, यूरिया खाद का जहां तक प्रश्न है, मैं दावे के साथ सीना ठोक कर कह सकता हूं, दुनिया में सबसे सस्ती यूरिया फर्टिलाइजर यदि कहीं के किसानों को मिल रही है तो हमारे भारत के किसानों को मिल रही है। जो 260-265, यही है ना बोरी, 260, 260-265 रुपए बोरी जो आपको यूरिया मिल रही है, चले जाइए पाकिस्तान में, वहां पर 800, 850, 900 रुपए। चले जाइए अमेरिका में, इंडियन रुपीज में, भारतीय रुपए में 3000 प्रति बोरी पड़ती है। दुनिया के किसी देश से आप तुलना कर लीजिए। आरोप लगाने के लिए आरोप कोई लगा सकता है बहनों भाइयों, लेकिन आरोप किसी के ऊपर लगाए जाने चाहिए तो तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर आरोप लगाए जाने चाहिए। पहली बार अपनी छोटी मोटी जरूरतों को हमारा गरीब किसान भाई पूरा कर सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपए यह मुहैया कराने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री ने किया। पहले यदि प्रधानमंत्री रहे होते तो 6,000 रुपया 6,000 वहां से चलता तो शायद 1,000 रुपया आपकी जेब में पहुंच पाता, 5,000 करप्शन की भेंट चढ़ जाती। ऐसे कई कदम हैं। मैं बहुत लंबा इस संबंध में भाषण नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी सरकार का संकल्प है, किसानों को और ताकतवर बनाने की जरूरत है, किसानों को और मजबूत बनाने की जरूरत है, क्योंकि यह किसान का बेटा ही। मैं रक्षा मंत्री हूं, सीमाओं पर जाता हूं बहनों भाइयों, दुश्मनों का मुकाबला सीने का बटन खोलकर, जोखिम उठाकर करता कोई है तो हमारे किसानों का बहादुर नौजवान बेटा ही करता है बहनों भाई।